आज हम गैल्वानोमीटर के लास्ट वीडियो नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो नंबर 4 के अंदर हम एवोमीटर या मल्टीमीटर को हम डिस्कस करते हैं। एवोमीटर या मल्टीमीटर ये एक ही डिवाइस जो है मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे जो ए है ये हमारे पास है एम्पियर। एम्पियर मीन्स करंट को एम्पियर में मेजर करता है। वी मीन्स वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्ट में मेजर करता है। और ओ जो है ओम मीटर, ओम मीटर रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करता है। यानी एक ही डिवाइस करंट भी मेजर कर सकता है और वोल्टेज भी मेजर कर सकता है, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। जो कलेक्टिव सर्किट है हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। कलेक्टिव सर्किट जो है कुछ इस तरह से होता है, ऐसे यहाँ पर गैल्वानोमीटर लगा होता है, सिंगल गैल्वानोमीटर लगा होगा, इसके साथ टर्मिनल्स लगा हुआ है ऐसे X1, X2, X3। ये पूरा डिवाइस है हमारे पास। एम्पियर, वोल्ट, ओम। यानी कि अगर यहाँ पर जो फंक्शन स्विच है, अगर आप इसको X1 से कनेक्ट करेंगे तो ये जो गैल्वानोमीटर है ये एम मीटर के तौर पे काम करेगा और करंट को एम्पियर में मेजर करेगा। अगर फंक्शन स्विच को X2 से कनेक्ट करें तो ये गैल्वानोमीटर वोल्ट मीटर के तौर पे काम करेगा और वोल्टेज मेजर करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अगर फंक्शन स्विच को X3 से कनेक्ट करेंगे तो ये गैल्वानोमीटर ओम मीटर के तौर पे एक्ट करेगा और ये रेजिस्टेंस फाइंड करेगा। तो हर एक को हमने एक्सप्लेन करना है और इनके इंटर कंस्ट्रक्शन है उसको हमने डिस्क्राइब करना है। ये कैसे एम मीटर के तौर पर काम करता है, कैसे वोल्ट मीटर के तौर पे काम करता है और कैसे ओम मीटर के तौर पे काम करता है। ये ना सिर्फ मल्टीमीटर के तौर पे काम करता है बल्कि ये मल्टी रेंज भी है। यानी कि अगर करंट की डिफरेंट वैल्यू को भी आप मेजर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर देखें, पहले फिगर में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं गैल्वानोमीटर एज एम मीटर। यानी कि मल्टीमीटर के फंक्शन स्विच को अगर X1 से जोड़ेंगे तो वो गैल्वानोमीटर एम मीटर के तौर पे एक्ट करेगा। और एम मीटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पे बना लिया है। इस एम मीटर के अंदर हमने 3 रेजिस्टर हमने कनेक्ट किया है पैरेलल टू गैल्वानोमीटर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे तो ये गैल्वानोमीटर एम मीटर के तौर पे काम करेगा। और यहाँ पर हमने एक से ज़्यादा रेजिस्टर इस्तेमाल किया है, लो रेजिस्टर। ये मल्टी रेंज के लिए हमने किया है। गैल्वानोमीटर एज एम मीटर एक्ट करेगा। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे बना लिया है हाईलाइट करके, इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। फंक्शन स्विच के साथ यहाँ पर रेंज स्विच भी होगा। अगर रेंज स्विच को अगर X1 से कनेक्ट करेंगे तो ये एम मीटर 5 मिली एम्पियर तक करंट मेजर करेगा। अगर रेंज स्विच को अगर आप X2 से कनेक्ट करेंगे तो ये जो एम मीटर है ये 100 मिली एम्पियर तक करंट मेजर करेगा। फिर ये रेंज स्विच X3 से कनेक्ट करे तो ये एम मीटर 200 मिली एम्पियर तक करंट को मेजर करेगा। और भी बहुत से रेजिस्टर लगाकर आप इससे भी ज़्यादा या इससे भी कम रेंज के करंट को यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया गैल्वानोमीटर को हम कैसे एज ए एम मीटर हम इस्तेमाल करते हैं। बुक के अंदर पहले गैल्वानोमीटर एज वोल्ट मीटर को पहले डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन मैंने पहले एम मीटर को डिस्क्राइब किया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एवोमीटर मीन्स पहले करंट फिर वोल्टेज फिर ओम। यानी कि ये सिर्फ करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस को मेजर नहीं करता है। ये जो मल्टीमीटर है ये करंट की डिफरेंट वैल्यू को भी मेजर कर सकता है, ये वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यू को भी मेजर कर सकता है, ये रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यू को भी मेजर कर सकता है। गैल्वानोमीटर एज वोल्ट मीटर। अब हम डिस्कस करेंगे गैल्वानोमीटर को हम कैसे वोल्ट मीटर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो अब हमने फंक्शन स्विच को X2 से कनेक्ट करना है। नाउ फंक्शन स्विच इज कनेक्टेड टू X2। अब फंक्शन स्विच को अगर हम X2 से कनेक्ट करेंगे तो ये जो मीटर है ये एज ए वोल्ट मीटर काम करेगा, ये एज ए मल्टी रेंज वोल्ट मीटर काम करेगा। इसके जो अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास वो मैंने इस डायग्राम के अंदर शो किया है। ये नंबर ऑफ रेजिस्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंसेस इसके अंदर सीरीज में गैल्वानोमीटर के साथ लगे होते हैं और ये मल्टी रेंज है। अगर 5 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो रेंज स्विच को आप यहाँ से ऐसे कनेक्ट करें R1 के साथ।
तो 5 मिली वोल्ट तक रेंज का 5 मिली वोल्ट रेंज में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर होगा। अगर रेंज स्विच को R2 से कनेक्ट करेंगे तो ये जो वोल्ट मीटर है ये 100 मिली वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अगर आप रेंज स्विच को R3 से कनेक्ट करें, ये जो वोल्ट मीटर है 5 वोल्ट तक वोल्टेज मेजर करेगा। अगर आप रेंज स्विच को R4 से कनेक्ट करेंगे तो ये 10 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करेगा। इससे भी ज़्यादा या कम रेंज में आप बना सकते हैं मुख्तलिफ वैल्यू की हाई रजिस्टर को यहाँ पर कनेक्ट करते हुए। तो ये था हमारे पास गैल्वानोमीटर कैसे वोल्ट मीटर के तौर पे काम करता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो एवोमीटर है ये ओम मीटर के तौर पे कैसे काम करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फंक्शन स्विच को X3 से कनेक्ट करें तो ये जो एवोमीटर है ये ओम मीटर के तौर पे एक्ट करेगा। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये मैंने यहाँ पे बना लिया है। ये अननोन रजिस्टर है। यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर हमने लगाना है। यह हमारे पास गैल्वानोमीटर है। यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर RS आप इसको लिख सकते हैं, वेरिएबल रजिस्टर। ये ऐसे यानी कि इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ये अननोन रजिस्टर है, इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने से पहले हम इसको जोड़ने से पहले इस X और Y को डायरेक्ट कनेक्ट करके शॉर्ट सर्किट करके हम इस रेजिस्टेंस को चेंज करके यहाँ पर गैल्वानोमीटर के निडल में फुल डिफ्लेक्शन लानी है। जब फुल डिफ्लेक्शन लाने के बाद हमने अननोन रजिस्टर को कनेक्ट करके हम इस अननोन रजिस्टर की वैल्यू को यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर भी एवोमीटर का एक डिजिटल वर्जन है। इसमें ये जो पहले जो एवोमीटर है उसके अंदर नीडल होती है। नीडल सुई जो है वो मूव करती है तो हमें रीडिंग मिलती है। अब सुई जो है फ्रिक्शन की वजह से उसकी मोशन स्लो डाउन भी हो सकती है या बाज़ दफ़ा करंट एक्सीड करे तो वो टूट भी सकती है। यानी कि या तो ह्यूमन एरर कर सकता है, छोटी छोटी लाइनें लगी होती है तो उस मेजर करने में ह्यूमन एरर भी कर सकता है, हम गलती भी कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर में वैल्यूज़ नंबर में लिखी होती है, वो खुद कैलकुलेट करके हमें नंबर में वैल्यूज़ दिखाती है। ऐसे खुद से दिखाती है, तो इसका मतलब ह्यूमन एरर यहाँ पर नहीं होगा। डिजिटल मल्टीमीटर से जो रीडिंग लेंगे वो मोर एक्यूरेट होगा और इसमें गलती नहीं होगी। नॉर्मल एवोमीटर से डिजिटल एवोमीटर से जो रीडिंग लेंगे वो ज़्यादा करेक्ट होगा। फिज़िक्स इकरा एकेडमी के चैनल पर आपको 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक के फिज़िक्स की वीडियोस मिलेंगी। 9-10 में नेशनल बुक फाउंडेशन और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो फिज़िक्स है उन दोनों बुक की कंसेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल के वीडियोस आपको फ़िलहाल मिलेंगी। जब कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल पूरी बुक की अपलोड हो जाएंगी वीडियोस, फिर उसके बाद मैं टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होता है, आपने थोड़ा सा सब्र करना है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसके तमाम वीडियोस अपलोड कर दी है, उनको आपने डेली वॉच करनी है। जबकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो 50% मैंने अपलोड कर दिया है, बाकी इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप हम अपलोड करेंगे। इसके अलावा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में टॉपिक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, उसको भी आपने फिज़िक्स इकरा एकेडमी के चैनल पर जाकर आपने डेली वॉच करनी है। आपके बहन भाई, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स किसी भी क्लास में हो, 9 में हो, 10 में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, सबको आपने फिज़िक्स इकरा एकेडमी के चैनल के बारे में बताना है और उनसे कहना है कि वो इसको फॉलो करें और बोर्ड में अच्छे नंबर ले लें। क्योंकि फिज़िक्स इकरा एकेडमी के चैनल पर आपको नोट्स प्लस लेक्चर मिलेंगे। प्रॉपर बोर्ड के जो स्टैंडर्ड का नोट्स मैं लिखवाता हूँ यहाँ पर वाइट बोर्ड के ऊपर। और ये जो नोट्स है पिछले 8-10 साल के जो एक्सपीरियंस है उसका एक निचोड़ है, जिस नोट्स के लिखने से स्टूडेंट ने बोर्ड में पूरे मार्क्स लिए 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक, वो नोट्स मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। तो इसे आपने फ़ायदा उठाना है। वीडियोस डेली वॉच करनी है और वीडियोस पॉज करके आपने वो नोट लाजमी आपने नोटबुक पर नोट करना है ताकि आपके लिए आसान हो। स्टार्ट में आप वीडियो को सुनते भी जाएं और नोट्स को भी आप नोट करते जाएं नोटबुक के ऊपर। जब एक दफ़ा आपने नोट्स को लिखते हुए आपने वीडियो एक दफ़ा वॉच करनी है, जब वो नोट आपके नोटबुक पे बन जाएगा तो एक दफ़ा दोबारा आपने देखना है।
जब दोबारा देखने के बाद फिर उसके बाद आप नोट को एक दफ़ा रीड करेंगे तो एकदम आपको याद होगा। जब नोट याद होगा तो आपने उस नोट को ज़ुबानी एक दफ़ा लिखना है।